नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं एक डिफेंस डील को लेकर, जहां पर दोस्तों फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया भी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने जा रहा है और अभी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को लेकर सारी नेगोशिएशंस फाइनलाइज हो चुकी हैं। दोस्तों फिलीपींस ने जब से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है वो मल्टीपल टाइम्स ये कह चुके हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर काम कर रही है। इसी को देखते हुए इंडोनेशिया, जो ब्रह्मोस को पहले ही खरीदने में काफ़ी इंटरेस्टेड था, उसका इंटरेस्ट और बढ़ चुका है और अब फाइनली भारत और इंडोनेशिया के बीच में ब्रह्मोस डील साइन होगी $340 मिलियन की। फंडिंग डिटेल्स और एक्विजिशन प्लान तैयार हो चुका है। अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी दोनों कंट्रीज के बीच साइन किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हाई स्पीड रेल को लेकर है, जहां पर दोस्तों भारत सरकार 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को लेकर पीपीपी मॉडल पर डेवलप करने की पॉसिबिलिटी को एग्जामिन कर रही है और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करके रेल फाइनेंस के ऊपर बर्डन कम किया जाए। दोस्तों जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बजट के दौरान अनाउंस की गई थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उनकी लेंथ 4000 किलोमीटर के आसपास है और एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 16 लाख करोड़ रुपीस का खर्च है उनको बनाने के लिए, जो एक काफी बड़ी अमाउंट होती है। रेफरेंस के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो इस साल हमारा जो रेल बजट है वो 2.93 लाख करोड़ रुपीस का है। तो अगर इस बजट का एक बड़ा हिस्सा हर साल हम एलोकेट करते हैं इन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के लिए, तब भी हमें एक्सटर्नल फंड्स चाहिए ही होंगे और इसी के चलते भारत सरकार पीपीपी मॉडल को इवैल्यूएट कर रही है। पर दोस्तों अभी तक ग्लोबली इस तरह के हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को लेकर कोई सक्सेसफुल पीपीपी प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला है। देख रहे हैं कि भारत सरकार को यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अगली दोस्तों अपडेट पुणे मेट्रो से है, जहाँ पर पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रोग्रेस शेयर किया है पुणे मेट्रो की पिंक लाइन का और अभी उनके द्वारा बताया गया है कि इसका कंप्लीशन 94% तक पहुंच चुका है और ट्रायल्स वगैरह यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों ये मेट्रो लाइन शिवाजी नगर को हिंजेवाड़ी से कनेक्ट करने वाली है। 23.3 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है और 23 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। पीएमआरडी के द्वारा बताया गया है कि पूरे कॉरिडोर पर कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो मेन काम बाकी है वो मेट्रो स्टेशन को लेकर है, क्योंकि 23 में से 15 से 17 मेट्रो स्टेशन के ऊपर तो 90% काम कंप्लीट हो चुका है और बाकी का काम तेजी से निपटाया जा रहा है। और अभी क्योंकि इनको अप्रैल की डेडलाइन दी गई है, तो इनकी पूरी कोशिश है कि अप्रैल के आसपास इस मेट्रो लाइन को ओपन कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट पटना से है, जहां पर दोस्तों पटना वाटर मेट्रो को लेकर काम चालू हो गया है, क्योंकि गांधी घाट पर पहली चार्जिंग फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन अभी किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि बिहार की कैपिटल सिटी पटना के अंदर कोची वाटर मेट्रो की लाइंस पर एक वाटर मेट्रो को ऑपरेट किया जाना है। अभी फिलहाल इसके पहले फेज में 10.5 किलोमीटर की स्ट्रेच डेवलप होगी दीघा घाट से कंगन घाट तक, जिसमें इन बिटवीन गाय घाट, गांधी घाट, फरक्का मातो घाट, नारियल घाट, पानापुर, कोनरा घाट, काली घाट और चेचर घाट, इनको भी कनेक्ट किया जाएगा। गाय घाट और गांधी घाट यहाँ पर मेजर स्टॉप्स के रूप में फंक्शन करेंगे और अभी क्योंकि दोस्तों काम स्टार्ट हो गया है, तो होपफुली हमें जल्द यहाँ पर ऑपरेशंस भी स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर सूरत इकोनॉमिक रीजन के लिए गुजरात सरकार ने 1185 करोड़ रुपीस का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज अप्रूव किया है और ये पैसा मेनली आपको रोड्स के ऊपर ही खर्च होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों सूरत इकोनॉमिक रीजन के लिए जो पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उसमें सूरत के साथ साथ भरूच, नवसारी, वलसाड़, तापी और डांग, इन डिस्ट्रिक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है, जहां पर सबको मिलाकर एक प्रॉपर इकोनॉमिक रीजन क्रिएट किया जाएगा, जिसकी जीडीपी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगी। और इसी इकोनॉमिक रीजन में इंडस्ट्रियल हब और जीआईडीसी एरियाज में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ये रोड पैकेज अप्रूव किया गया है 1185 करोड़ रुपीस का, जहां पर 383 किलोमीटर की टोटल लेंथ के 24 रोड्स को अपग्रेड किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट गुड़गांव से है, जहां पर दोस्तों पचगांव चौक एक मेजर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है, क्योंकि गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस प्रपोजल को अलग अलग अथॉरिटीज की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है। तो दोस्तों इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं तो पचगांव चौक दिल्ली जयपुर हाईवे पर आता है गुड़गांव के अंदर और आगे चलकर दिल्ली अलवर आरटीएस, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर और एक नई मेट्रो लाइन, तीनों की तीनों यहाँ से पास होने वाली है। और इसी के चलते गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी चाहती थी कि इसको एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में डेवलप किया जाए और इवेंचुअली अभी काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रोड मिनिस्ट्री की तरफ से तो इनको अप्रूवल मिल चुकी है। हरियाणा सरकार की जो अलग अलग एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी इनको अप्रूवल मिल चुकी है। अभी होगा ये कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसको लेकर कंसल्टेंट हायर किया जाएगा, जो इसकी डीपीआर प्रिपेयर करेगा और एक बार जब डीपीआर तैयार हो जाती है तो उसके बाद हमें और चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे देश की नॉर्थ ईस्ट एरिया से है, जहाँ पर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा एक नया ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा असम से मेघालय के बीच और इसको लेकर 14 मार्च को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम किया जाना है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक ग्रीन फील्ड रोड कॉरिडोर होगा, जिसको स्पेसिफिकली मेघालय के मालिंगुंग से असम के पंचग्राम के बीच में बनाया जाएगा। 166.8 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, जिसमें से 144.8 किलोमीटर का हिस्सा मेघालय में और जस्ट 22 किलोमीटर का हिस्सा असम के अंदर होगा। 19 मेजर ब्रिजेस, 153 माइनर ब्रिजेस, 326 कलवर्ट्स, 22 अंडरपासेस, 26 ओवरपासेस और 34 वायाडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे।
नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि काफ़ी हिली टेरेन में इसका कंस्ट्रक्शन होना है। 22,864 करोड़ रुपये का इसके ऊपर खर्च आएगा और अभी फिलहाल पैकेज 4 में 31 किलोमीटर के स्ट्रेच को लेकर टेंडरिंग वगैरह काम किया जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली इसी के ऊपर ही हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखा जाएगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट गुजरात से है, जहां पर दोस्तों गुजरात सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर आरआईटीएस को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है। और सबसे पहले उनकी प्लानिंग है कि अहमदाबाद के अंदर एक आरआईटीएस को तैयार किया जाए, जिससे कि अहमदाबाद को उसके आसपास के फास्ट ग्रोइंग सैटेलाइट टाउन से कनेक्ट किया जाए। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि गुजरात सरकार स्टेट के अंदर 5 आरआईटीएस कॉरिडोर्स को डेवलप करना चाहती है, जहां पर हर एक आरआईटीएस कॉरिडोर हर एक बड़ी सिटी को उसके आसपास की मल्टीपल छोटी सिटीज और सैटेलाइट टाउन से कनेक्ट करेगा। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और गांधीनगर, इन 5 सिटीज में आरआईटीएस प्लान की जा रही थी और अहमदाबाद आरआईटीएस गुजरात सरकार की टॉप प्रायोरिटी है और इसी को लेकर भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। इनफैक्ट 10 करोड़ रुपीस इसके लिए एलोकेट भी हो चुकी है फिजिबिलिटी वगैरह और टेक्निकल स्टडीज के लिए। अगर दोस्तों ये बनती है तो अहमदाबाद को सानन, कलोल, मेहसाना और दहगाम इस तरह की प्लेसेस और सैटेलाइट टाउन से डायरेक्टली आरआईटीएस के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट कोलकाता पोर्ट से है, जहां पर दोस्तों हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स पर एक नया फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट सेटअप किया जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा और इसको लेकर उन्होंने ईस्ट होराइजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एमओयू साइन किया है। तो दोस्तों इस फैसिलिटी के चलते बेसिकली इस पोर्ट की एलएनजी हैंडलिंग कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि एलएनजी इंपोर्ट, स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन हर एरियाज में ये सपोर्ट कर पाएगा। 260 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट इस फैसिलिटी के ऊपर की जानी है और अभी एमओयू वगैरह साइन हो चुका है, तो इसी साल के अंदर अंदर काम स्टार्ट होगा और अगले साल के अंदर अंदर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार स्टेट के अंदर एक और सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप करेगी और ये वाला स्पेसिफिकली तेनकासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल पार्क ऑलमोस्ट 150 एकड़्स के एरिया में फैला होगा और अभी क्योंकि इसको लेकर प्रिपरेशंस की जा रही हैं तो ज़्यादा डिटेल सामने नहीं रखी गई है कि कैसे इसको बनाया जाएगा, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि एक बार ये बन जाता है तो 300 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट और 3000 के आसपास जॉब्स इस इंडस्ट्रियल पार्क के थ्रू जनरेट हो पाएंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज के द्वारा एक और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्लियर कर दी गई है और ये वाली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन तीनों स्टेट्स को डायरेक्टली कनेक्ट करेगी। तो दोस्तों ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन स्पेसिफिकली तमिलनाडु के नगरकोइल से तेलंगाना के चल्लापल्ली के बीच में ऑपरेट होगी। 1500 किलोमीटर के आसपास ये जर्नी होने वाली है, जहां पर इन बिटवीन तिरुनेलवेली, कोविलपट्टी, नेल्लोर इन सबको मिलाकर ऑलमोस्ट 30 के आसपास स्टेशंस को स्टॉपेजेस के रूप में इंक्लूड किया गया है। वीकली सर्विसेज को बताया जा रहा है और एक बार भी चल जाती है तो दोनों सिटीज के बीच 28 से 30 घंटे के अंदर अंदर ये पूरी जर्नी कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।